हर हर महादेव। दोस्तों, मैं दिल्ली में रहता हूँ और यह मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं आज महाशिवरात्रि के अवसर पर मैं महाशिवरात्रि का पूजा पाठ करने जा रहा हूँ। सोचा हूँ फलाहारी करूँगा, लेकिन फ़िलहाल नहीं पता कि मैं अपने भूखों को कब तक झेल सकूँगा। तो दोस्तों, हमारे साथ आप लोग वीडियो में बने रहिए और मैं बताऊँगा कि आज मैं दिल्ली में अपने प्रथम महाशिवरात्रि में क्या क्या करूँगा और कैसे अपने आराध्य इष्ट महादेव को मनाऊँगा। तो दोस्तों, मैं दिल्ली के उत्तरी भाग में रहता हूँ और दिल्ली का उत्तरी भाग काफ़ी सुकून भरा है। मैं यहाँ पर 7 साल से रह रहा हूँ और मैं काफ़ी खुश हूँ। एक तरह से कहा जाए तो मैं अपने एकांतवास जीवन में जीना पसंद करता हूँ और फ़िलहाल मैं अपने एकांतवास को जीकर काफ़ी खुश रहता हूँ। तो दोस्तों, आइए एक बार लेते हैं महादेव का नाम। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। हर हर महादेव के नाम से याद आता है कि महादेव जी को सबसे प्रिय उनका बेलपत्र और भांग है। तो सोचा कि मेरे फ्लैट के बगल में एक बाग है, तो चला जाए उस बाग में और उस बाग से लाए जाए कुछ फूल और पत्ते और महादेव जी को मनाया जाए। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि में बहुत सारे लोग भांग भी खाना पसंद करते हैं। अगर आप लोग भांग खाते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि महाशिवरात्रि का दूध किशमिश फलों से युक्त भांग आपको कैसा लगता है और फिर आप भक्ति में डूबकर बाबा भोले के आराधना में कैसे लीन हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, चलते चलते बता दूं, मैं सुबह सोकर जब उठा तो देखा मेट्रो की शुरुआत हो चुकी थी और मैं फिर निकल पड़ा धूप सेकने के लिए। बाहर कुछ देर तक मैं धूप सेकता हूँ और ख़ुद के चेहरे को देखता हूँ। फिर सोचता हूँ अब वक्त हो गया है, चलते हैं कुछ बेल और फूल की पत्तियों को लेकर आते हैं। तो फिर मैं बगल में बेरी वाला पार्क है और उसके बगल में शमशान भी है। जब भी मैं उस शमशान से गुजरता हूँ तो सामने भोले बाबा दिख जाते हैं और मैं उसे प्रणाम करता हूँ। तो दोस्तों, मैं बेरी वाला बाग जाता हूँ और आप देख सकते हैं मैं बहुत ही अथक प्रयास करता हूँ कि मैं कुछ बेल पत्ते को तोड़ लूँ, क्योंकि बेल पत्ते तो थे वहाँ पर काफ़ी सारे, लेकिन वो इतनी ऊंचाई पर थे कि जो मेरे बस में नहीं था। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो फिर मैंने एक लाठी के सहारे से उस बेल के पत्ते को तोड़ना शुरू किया और लगभग मैंने 15-20 बेल पत्ते तोड़ लिए होंगे। ये काफ़ी फ्रेश नहीं था, तो सोचा चलो कुछ और करते हैं। फिर मैं थोड़ी देर के बाद बेल के पेड़ पर चढ़कर कुछ बेल के पत्तों को तोड़ लेता हूँ। और बेरी वाला पार्क के अंदर कुत्ते भी बहुत सारे थे, वो भौंक रहे थे, मुझे डर भी लग रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो अब चलते हैं यहाँ से और अब कुछ फूल की पत्तियों को तोड़कर लाते हैं और अगर फूल मिल जाए तो फूल भी तोड़ लेंगे। जब मैं फूल लाने के लिए अपने चिर परिचित पुराने स्थान पर गया तो क्या बताऊँ दोस्तों, वहाँ पे फूल नहीं मिला मुझे, क्योंकि वो पेड़ सूख चुका था। मुझे नहीं पता कि वो पेड़ कैसे सूख गया था और मैं काफ़ी मायूस हुआ। और दिल्ली में हमेशा पेड़ों की कटाई छटाई भी चलते रहती है, लेकिन जो फूल का पौधा था उसे भी काट दिया था लोगों ने। तो इस वजह से मुझे आज फूल नहीं मिल रहा था, जबकि इस एरिया में धतूरा, फूल, भगवान भोले के लिए बेलपत्र सभी चीज़ें उपलब्ध है। खैर, मैंने सोचा कि चलो अब इधर से मार्केट जाता हूँ और मंडी से फूल और प्रसाद खरीद लेता हूँ। फिर मंडी में शॉपिंग करने के बाद मैं रूम पर वापस आ जाता हूँ और रूम पर आने के बाद मैं रूम की साफ़ सफाई में लग जाता हूँ। हिंदू धर्म में हर पर्व के आरंभ में हम लोग साफ़ सफाई ज़रूर करते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो, वैसे तो डेली साफ़ सफाई मैं करता हूँ, लेकिन मैंने सोचा चलो आज भी साफ़ सफाई करता हूँ और फिर मैं साफ़ सफाई के काम में लग गया। रूम के कोने कोने से मैंने जितना भी डस्ट धूल था उसको निकाल दिया। वैसे मेरा रूम काफ़ी साफ़ रहता है, अगर आप 10 दिन साफ़ ना भी करें तो
कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि मुझे साफ़ सफाई में रहना पसंद है और ये एक अच्छी आदत है, बाकी लोगों में भी होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं साफ़ सफाई करने लगा। फिर मैंने सोचा कि जितनी जल्दी मैं साफ़ सफाई कर लूँगा उतना ही जल्दी मैं पूजा भी कर सकूँगा, क्योंकि मैं पूजा पूर्वाहन यानी कि AM में करना पसंद करता हूँ। सुबह से लेकर दोपहर के बीच काफ़ी अच्छा वक्त होता है। वैसे तो गोधूली के समय संध्या पूजन भी अच्छी होती है, लेकिन अगर आप बाबा भोले की पूजा कर रहे हैं तो आप इसे सुबह कर सकते हैं। वैसे हमारा देव टाइम जो होता है वो देवों का जो प्रॉपर पूजन होता है वो सुबह 5 बजे करना सबसे अति उत्तम होता है, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो दोस्तों मैंने सोचा कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में ही इस पूजा को निपटा लेता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि मैं काफ़ी लेट से उठा था और उसके एक दिन पहले मैं काफ़ी देर से जगा हुआ था, तो इसी वजह से मुझे नींद भी पूरी करनी थी। तो मैंने अपनी साफ़ सफाई को करने के बाद सोचा क्या कि चलो फूल पत्तियों में पानी भी डाल देता हूँ, यह भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे आसपास 1-2 गमले हैं जिसे मैं पानी डालना पसंद करता हूँ। और ये हमारी आदत बचपन से ही है, क्योंकि मुझे लगता है हमेशा पेड़ पत्तों के साथ एक मेरा लगाव सा है और मैं उसे इंसान की तरह ट्रीट करता हूँ। उसे प्यार करना, दुलारना मुझे काफ़ी पसंद है और मैं उसकी भावनाओं को समझता भी हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं फूल और पत्तियों में पानी डालना शुरू कर दिया था और थोड़ी देर के बाद ये काम हो गया। तो मैं सोचा कि चलो अब मैंने झाड़ू लगा दिया है तो पोछा भी मार देता हूँ। वैसे मैंने सोचा था अगर हमारे पास गोबर होता तो मैं ज़रूर गोबर से लीपता, लेकिन मैं दिल्ली में रहता हूँ। यहाँ वैसे गोबर जो मिलती है वो गोबर बहुत ही बुरी होती है, क्योंकि दिल्ली में हमारी जो गाय माता हैं वो उनका भोजन काफ़ी अलग होता है ग्रामीण इलाकों की तुलना में। तो आप यहाँ पे गाय का जो गोबर है उसका इस्तेमाल अपने पूजा पाठ में नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें कि आप जब भी दिल्ली में रहें तो आपको गोबर आसानी से नहीं मिलेगा। तो मैं सोचा कि चलो अब मैं हाथ से जो पानी है उससे ही साफ़ सफाई कर लेता हूँ। मेरे मन में एक विचार आया था कि क्यों ना मैं गंगा जल से धो लूँ। तो मैंने सोचा नहीं, जिस गंगा जल का अर्पण मैं शिवलिंग पे करूँगा क्या मैं उससे इस फ्लोर को पोंछूंगा। तो मैंने इसे उचित नहीं समझा और मैं इसे स्किप कर देता हूँ और मैं जो साधारण पानी होता है उससे अपने फ्लोर को अच्छे प्रकार से साफ़ सफाई कर लेता हूँ। दोस्तों इसी बीच हम लोग प्रेम से बोल सकते हैं हर हर महादेव। अब मैं सोचा कि चलो हमारी साफ़ सफाई हो गई, तो अब बाथरूम का नंबर आता है। तो मैं बाथरूम करने के बाद फिर मैं नहाऊंगा और नहाने के बाद फिर मैं पूजा पाठ में लग जाऊंगा, क्योंकि मुझे भूख भी लग रही थी। मैं ज़्यादा भूख बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, मेरी बॉडी बहुत ही सेंसिटिव है और इस वजह से मैं चीज़ों का अक्सर ख्याल रखता हूँ। वैसे मैं अकेले रहता हूँ तो मुझे आदत सी हो गई है। मेरी बॉडी सेंसिटिव होने के बावजूद भी मैं खुद का ख्याल अच्छे से रख सकता हूँ, लेकिन कभी कभी कई बार ऐसा होता है कि हम अपने अकेले में भी खुद का ख्याल नहीं रख पाते हैं और तभी एहसास होता है कि हमें किसी की ज़रूरत है। तो खैर अब हमें ज़रूरत भी है तो उस चीज़ को समय के साथ हम सीख लेंगे या देख लेंगे कि क्या होता है। तो फिर मैंने नहा लिया था और हमारे पास 2 कपड़े होते हैं जब भी नहाता हूँ, जो कि हमारी बेसिक नीड होती है पुरुषों को। तो मैं उस कपड़े को धोकर फिर उसे सुखाने के लिए डाल देता हूँ। इसके बाद मैं अपनी पूजा आराधना के प्रोसेस में लग जाऊँगा। तो इसी बीच हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों हर हर महादेव। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज मैं राधे राधे कम बोलूँगा क्योंकि आज महाशिवरात्रि है, इसलिए प्रेम से बोलेंगे हर हर महादेव। जब मैं अपने नहाने धोने के काम को निपटा लेता हूँ तो फिर मैं पूजा पाठ के कामों में लगना शुरू कर देता हूँ। खैर मैं थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मॉर्निंग में थोड़ा लेजी भी हो रहा था। वैसे हम लोग कल कपड़े सूखने डाले हुए थे, तो मेरे छोटे भाई के कुछ कपड़े थे, तो मैंने सोचा कि चलो इसे मैं समेट कर रख देता हूँ। तो फिर मैंने उसे समेटा और फिर मैं अपने पूजा के काम पर लग जाऊंगा। तो आप देख सकते हैं इसी बीच मैंने अच्छे से फल को धो लिया था और रुद्राक्ष को भी साफ कर लिया था। गंगा जल, ड्राई फ्रूट्स, भगवान के लिए फल, बेलपत्तर, फूल, शिवलिंग, रुद्राक्ष, तिलक, कुंदन, चंदन और गणेश जी की प्रतिमा। गणेश जी की प्रतिमा इसलिए सबसे ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि हम लोग हिंदुओं में ये
प्रथा प्रचलित है कि सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। तो मैं अब गणेश जी की आराधना में लग जाता हूँ और मैं बोलता हूँ दिल से और अपने तन मन धन से, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और इसी बात के साथ मैं अपनी पूजन की प्रक्रिया को आरंभ कर लेता हूँ। तो पूजन की प्रक्रिया में मैंने महादेव के अभिषेक के लिए, शिवलिंग जी के अभिषेक के लिए, अभिषेक जिसे हम जल चढ़ाना बोलते हैं अपने बिहार झारखंड के लैंग्वेज में और बंगाल के लैंग्वेज में, तो मैं बाबा भोले पे जल, गंगा जल और दूध, तिलक, चंदन, कुमकुम, घी, मधु, इन सभी चीज़ों का अभिषेक करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास छोटे छोटे पात्र हैं और मैंने 2 दिया जलाया था। अक्सर मैं पूजा करता हूँ तो हमेशा 2 दिया जलाता हूँ। एक स्पेशल हमारे नटखट कन्हैया या तो गणेश जी के लिए होते हैं और दूसरा क्योंकि मैं माधव से बहुत प्यार करता हूँ, इस वजह से उसके बिना नहीं रह सकता। जो माधव मुरारी हमारे हरे कृष्ण हरे मुरारी हैं उनसे और राधे जी से। तो इसी बीच मैंने देखा कि मेरा भाई उठ चुका था और उसकी नींद अभी आधी ही पूरी हुई थी। तो फिर वो वॉशरूम जाता है तो मैं बोलता हूँ ठीक है जाके फिर तुम दोबारा सो जाओ, क्योंकि वो सुबह तक पढ़ाई करता है। इस वजह से मैं अपने पूजा को काफ़ी खामोशी के साथ करना पसंद करूँगा, क्योंकि मुझे पूजा भी करना है और किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करना है। और भाई पढ़ाई करता रहता है तो इस वजह से उसका भी ध्यान रखना पड़ता है और वो सुबह तक पढ़ता है तो दोपहर तक सोता भी है। तो खैर मैं अपने पूजा में आज सुबह सुबह लग चुका था। तो मैं पूजा के लिए आप देख सकते हैं 2 दीपक जला लिया था। एक दीपक हमारे भोले बाबा जी के लिए था और दूसरा दीपक जो मैंने जलाया था वो श्री गणेश जी के लिए था। तो अब हम लोग पूजा आरंभ करने से पहले सबसे पहले तिलक लगाएंगे और बोलेंगे श्री गणेशाय नमः और तिलकम समर्पयामि। ये समर्पयामि भोले नाम के साथ करेंगे, भोले बाबा के लिए और हमारे गणेश जी के लिए। अब मैं इस तिलक को मन ही मन में भगवान को समर्पित करने के बाद अपने सर पे थोड़ा सा चंदन लगा लूँगा ताकि हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो। खैर मैं खुद से तिलक लगाना पसंद नहीं करता हूँ, मुझे थोड़ा अटपटा लगता है और मैं बाहर भी तिलक लगाना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारा आस्था जो है वो हमारा अपना पर्सनल व्यक्तिगत विचार और प्रेरणा होता है जो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी आपको आपकी फैमिली से मिलती है, आपके पूर्वजों से मिलता है। खैर मैं इन सब बातों में जाना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि अब मैं निकालूँगा धूप जो कि कच्चा धूप है। आजकल वैसे अगरबत्ती का प्रचलन अब ख़त्म हो गया है जब से कच्चा धूप आया है, क्योंकि कच्चा धूप काफ़ी अच्छा भी होता है और ये सुगंधित भी काफ़ी होता है। तो और इसमें जो स्मोकी फ्लेवर निकलता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। तो मैंने सबसे पहले पूजा के लिए 2 कच्चा धूप ले लेता हूँ और उसे जलाकर अपने वातावरण को शुद्ध करने की कोशिश करूँगा। हालांकि मुझे अगरबत्ती शुरू से पसंद नहीं है, मैं पूजा के दरमियान अगरबत्ती का इस्तेमाल कभी भी नहीं करता हूँ। इसका वजह ये होता है कि हमारे मार्केट में जो भी अगरबत्तियाँ अवेलेबल होती है उसकी जो स्टिक्स होती है वो स्टिक बांस का होता है और बांस हिंदुओं में प्रयोग करना पूजा पाठ के लिए वर्जित है, क्योंकि बांस का उपयोग हम लोग जब भी किसी मुर्दा को मुर्दा घर ले जाते हैं राम नाम सत्य बोलते हुए तो बांस का इस्तेमाल करते हैं। हिंदुओं में बांस के इस्तेमाल को पूजा पाठ के लिए एक तरह से वर्जित रखा गया है। ये सब बातें मैं किसी किताब या किसी पुस्तक के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, ये सब कल्चर के हिसाब से बोल रहा हूँ जो मैंने सुना है, सीखा है अपने वातावरण में, अपने आसपास के लोगों से। हालांकि मैं अपने लाइफ में, जीवन में शुरू से अकेला ज़्यादातर रहा हूँ, तो मैंने इन सब चीज़ों को कई बार नोटिस करके लोगों को देखा है और सीखा है और सुना है। खैर मैं इस वजह से अगरबत्ती नहीं जलाता, इस बात को मैंने क्लियर कर दिया कि मेरे को किसी भी पूजा में अगरबत्ती जलाना पसंद नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उस अगरबत्ती में बांस का इस्तेमाल बीच में हुआ हो। तो इससे अच्छा है कच्चा धूप। जब हम छोटे थे तो उस वक्त भी कच्चा धूप नहीं था, क्योंकि मैं विवेक
के हिसाब से काम करता हूँ हमेशा। तो उस वक्त ये मैं बचपन में ही जान गया था कि अगरबत्ती सही नहीं होता है, क्योंकि मैं एक कथा में गया था और वहाँ सुना था, जिसकी अभी हमें धुंधली सी याद है, क्योंकि वो काफ़ी छोटे की बात है, मैं काफ़ी छोटा हुआ करता था उस वक्त, तो वो हमारी धुंधली यादें हैं, लेकिन जो सीख है वो अभी भी याद है मुझे। खैर, मैंने अगरबत्ती की गाथा आप लोगों को बता दिया कि मैं क्यों नहीं जलाना पसंद करता हूँ। तो अभी मैं जला रहा हूँ कच्चा धूप बत्ती, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी कच्चा धूप बत्ती जलाना पसंद करेंगे, क्योंकि अगर आप बांस जलाते हैं तो आप अपने पूर्वजों को नाखुश करते हैं। तो इस वजह से वैसे भी घर में कई बार देखा गया है, या आपके अड़ोस पड़ोस में लोग बांस को जलाने से मना करते हैं, क्योंकि इसका भी एक कारण होता है। किसी भी चीज़ के मनाही के पीछे कोई ना कोई कारण छुपा होता है, भले उसकी भर्त्सना होके उसका अलग अलग रंग रूप हो जाता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने दीपक जलाने के बाद कच्चा धूप जला लिया है, और अब इसे भुताकर मैं इस सुगंधित खुशबूनुमा कच्चे धूप को भगवान शिव को अर्पित करके और गणेश जी को अर्पित करके इस साइड में इस लंबे वाले अगरबत्ती सेल्फ स्टिक में अच्छे से सेट कर दूंगा। और ये सेल्फ स्टिक मैं दिल्ली के सदर बाज़ार से लाया था, ये काफ़ी अच्छा होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि इस कच्चा धूप या अगरबत्ती जो भी है आपके पास, इसका जो राख है वो आपके फ्लोर पर नहीं गिरेगा, क्योंकि पूजा की हुई चीज़ें अगर फ्लोर में गिरती है और वो आपके पैर से लगता है तो इससे आपके घर में नुकसान होता है और लक्ष्मी भाग जाती है। तो इस वजह से हमें अपने शुद्धता का ध्यान अपने तन मन धन और साथ ही साथ अपने शुद्ध विचारों और वाणी से रखना चाहिए। तो आप देख सकते हैं अब मैंने धूपम समर्पयामि और इससे पहले मैं दीपकम समर्पयामि बोलकर भगवान को दीपक और धूप दोनों समर्पित कर देता हूँ। इस प्रकार से मैं काफ़ी साधारण तरीके से पूजा पाठ करता हूँ। वैसे मैं जब संन्यास लेने के लिए गया था तो वहाँ पर मैं आश्रम में 2-3 महीने रुका था, तो वहाँ पर मैंने पूजा पद्धति अच्छे तरीके से सीख लिया था। फिर मैं किसी वजह से संन्यास वहाँ नहीं ले पाया और वापस आ गया, और अभी अपने लाइफ में खुश हूँ और आराम से जी रहा हूँ। तो ये वीडियो हमारी काफ़ी लंबी बनेगी। मैं इस वीडियो को लंबा इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी खुश हूँ पूजा पाठ की ये वीडियो शेयर करके आप लोगों के साथ। और मुझे नहीं पता आप लोगों को मेरा ये वीडियो कितना अच्छा लगेगा या कैसा लगेगा, इन द सेंस बुरा तो नहीं लगेगा। अगर प्यार आए तो लुटाना, नफ़रत आए तो छिपा लेना, क्योंकि नफ़रत अगर किसी को दिखाओगे तो सामने वाला बंदा टूट जाता है या दुखी होता है। तो कभी किसी को हमें दुख नहीं देना चाहिए, हमेशा किसी के खुशी का कारण बनना चाहिए, क्योंकि अगर हम खुशी का कारण नहीं भी बन सकते हैं तो न्यूट्रल रह सकते हैं, तो न्यूट्रल रह सकते हैं। तो अब मैं भगवान भोले को अभिषेक के लिए दुग्ध समर्पित करूंगा, तो बोलूँगा दुग्धम समर्पयामि। और उसके बाद जब हम जल समर्पित करते हैं तो बोलते हैं जलम समर्पयामि। जब गंगा जल समर्पित करते हैं तो बोलते हैं गंगा जलम समर्पयामि। जब तिलक, कुमकुम, चंदन, घी इन सब चीज़ों को आप समर्पित करते हैं भगवान भोले पे, तो आप बोल सकते हैं तिलकम समर्पयामि। वैसे यथाशक्ति तथा भक्ति, आप जितना जानते हैं उतना में ही भगवान खुश रहते हैं। आप खुद से पूजा कीजिए और भगवान जी को प्रसन्न कीजिए और खुद भी प्रसन्न रहिए। इसलिए बोला भी गया है हमारे कथाओं में, हमारे पूर्वजों के द्वारा कि यथाशक्ति तथा भक्ति। तो अगर आप खुद से पूजा करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन बस आप ध्यान रखिए शुद्धता का और मन के पवित्रता का, ये ज़रूरी है। और शुद्धता और पवित्रता के साथ अगर आप पूजा पद्धति को करते हैं तो भगवान आपसे हमेशा खुश रहेंगे, चाहे उसमें विधि में कुछ भी कमी हो। वैसे विधि जो है वो विधि इंसान का बनाया हुआ है, जो पूजन की विधि होती है। इस वजह से पूजन की विधि आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो मैं करना पसंद करता हूँ। और मैं अब जो हमारे पास बेलपत्र था उसमें चंदन लगा के भगवान जी को बेलपत्र समर्पित करता हूँ और बोलता हूँ बेलपत्रम समर्पयामि। उसके बाद मेरे पास कुछ फूल होते हैं, मैं उसके बाद फूल लेकर हाथ में भगवान को बोलता हूँ पुष्पम समर्पयामि। अब हमारा पूजा इस प्रकार से लगभग आधा कंप्लीट हो चुका था, तो अब भगवान को भोग लगाने का वक्त था। तो मैं अब बोलूँगा
फलम समर्पयामि। हे ईश्वर हमारे भोलेनाथ, मेरा पूजन, फल, दीपक, गंगा जल सभी चीज़ों में अगर कोई त्रुटि हो गया है तो मुझे माफ़ करना, और मेरे इन सभी भक्तिमयी भावनाओं को सम्मान करते हुए आपको मैं समर्पित करता हूँ, और आप इसे मेरे सम्मान के रूप में स्वीकार करना। उसके बाद मैं भगवान को लौंग, दालचीनी, इलायची, इन सब चीज़ों की एक पैकेट होती है हमारे पास, उनको मैं भगवान को समर्पित करता हूँ, और भगवान शिवलिंग को हाथ से स्पर्श करके कहता हूँ, हे भगवान, हमसे अगर कोई त्रुटि, गलती, भूल हो चुकी हो आपकी पूजा पद्धति में तो हमें कृपया माफ़ कर देना। मैं आपका एक छोटा सा, अदना सा, भोला सा बच्चा हूँ, और उम्मीद करता हूँ आप हमें हमेशा हमारे सुख दुख में सहयोग देंगे और मुझे संबल बनाएंगे, और मैं एक अच्छे इंसान बनकर इस मोह माया की दुनिया में एक अच्छा सा अपना योगदान देकर जी सकूं, इस लायक मुझे आप बनाइए। हे भोले बाबा, मैं आपको बार बार नमन और प्रणाम करता हूँ। हर हर महादेव। अब मैं थोड़ा योगी हूँ तो अपने हठ योग के विधि से भी भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हमेशा भगवान के सामने ये इंसान बच्चा होता है और नादान होता है, और नादान और बच्चे की ये स्वभाव होती है कि वो अपने भगवान के सामने थोड़ा हट, यानी जिसे जिद करते हैं वो करे, लेकिन ये नुकसानदेह जिद नहीं होनी चाहिए। ये हट जिद आपके मानव उपकार के लिए होना चाहिए। तो मैं मानव उपकार के लिए सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करूंगा, हे ईश्वर इस दुनिया में सभी को खुशी रखे, और साथ में उस दुनिया का मैं भी एक हिस्सा हूँ, तो मुझे भी आप खुश रखना। ईश्वर सभी को हर प्रकार का भावना, सम्मान, खुशियाँ देना। हाँ, मैं कभी भगवान से धन की लालच या अभिलाषा नहीं करता, और मेरे मन में विवेक की कसौटी पे जो बातें सही लगती है मैं वही करता हूँ। भगवान से पूजा करने का मेरा मतलब होता है कि भगवान से सकारात्मक ऊर्जा की मांग करना और उनसे प्रेरणा लेकर कोई गलत काम न करना, किसी भी प्राणी को कष्ट ना देना। तो इस प्रकार से मेरे पास जितने भी बेलपत्र, फूल, इस सभी को मैंने समर्पित कर दिया है, और हमारा जो ये पूजा था आज का, ये भी कंप्लीट होने लगा है। और हमारे पास कुछ रुद्राक्ष हैं, तो इस रुद्राक्ष को आप सिद्धि के विधि से अगर पहनना चाहें तो आप अपने शरीर में धारण भी कर सकते हैं। और इससे एक्चुअली में क्या होता है इन सब चीज़ों से कि आपके शरीर के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा की प्रवाह होती रहती है, और आप खुद को प्रेरित महसूस करते हैं, और आप किसी गलत काम को करने से हमेशा बचते हैं। तो इस वजह से इसलिए पूजा पद्धति में हमेशा आप लगे रहें। अगर आपके पास ज़्यादा वक्त या अवसर नहीं तो कम से कम आप थोड़ी बहुत पूजा पद्धति में अपना ध्यान लगा सकते हैं। खैर, कई बार इंसान का दिल टूटता है और आस्था से भी दिमाग हटता है। मेरा भगवान से जीवन में सिर्फ एक प्रार्थना था, और वो प्रार्थना भी मैंने मानव उपकार के लिए ही भगवान से मांगा था, लेकिन भगवान ने वो मुझे आज तक नहीं दिया, और ना उन्होंने मेरी दिल की बात समझी। धन दौलत की तो मुझे कभी आशा नहीं और उसकी कभी लालसा नहीं, जो मैं मांगूंगा ना मांगता हूँ। खैर, उस वक्त की बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बोला था मैंने अभी जस्ट कि आपको कई बार ऐसा दुनिया में लगेगा कि भगवान नहीं है, मैं पूजा पाठ व्यर्थ कर रहा हूँ, लेकिन ये सब व्यर्थ आप अगर सोचेंगे तो व्यर्थ लगेगा, लेकिन आप अपनी परंपरा, कल्चर, आपकी जो रहन सहन है, आप बचपन से जिस तरीके से रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर आप चलते हैं तो एक सामाजिक प्रक्रिया भी जो होती है वो भी बनी रहती है, और उसका भी चैन नहीं टूटता है, यानी कि एक सर्कुलेशन सा बना रहता है। और ये सब चीज़ें जो है हमेशा अपनी पर्सनल, व्यक्तिगत तरीके से करनी चाहिए। अब मैं भगवान का भजन करूँगा थोड़ी देर के लिए, तो मैं भजन में गाऊँगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय। अब मैं दूसरा भजन भी गाता हूँ एक। वो भजन है थोड़ा सा अलग, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा था कि मैं ओम का भी उच्चारण कर लूँगा, तो मैं अभी भी भजन ही गा रहा हूँ। तो चलिए मैं भजन गा लेता हूँ जो मेरा सबसे फेवरेट है। बाबा तुमसे मिलने का सत्संग बहाना है, बाबा तुमसे मिलने का सत्संग बहाना है। गंगा में ढूंढा तुझे यमुना में पाया है, गंगा में ढूंढा तुझे यमुना में पाया है। भोले तुमसे मिलने का सत्संग बहाना है। इस प्रकार से मैं भजन अपना गाता हूँ। और फिर मैं एक हमारे पास जो दीपक होता है, तो वो मैं अपने लड्डू गोपाल जो हमारे रूम के अंदर है, हमारा छोटा सा मंदिर भगवान का, मैं वहाँ पर एक दीपक दिखाकर वहाँ पर भगवान को समर्पित करके आ जाता हूँ। और अब मैं ये जो धूप है इसे मैं बाहर में सूर्य चंद्रमा को दिखाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि मुझे सूर्य तो दिख जाता है लेकिन चंद्रमा नहीं दिखता, लेकिन चंद्रमा भी होती है, तो ये आस्था का विषय है। तो मैं दोनों को समझ के ये धूप अगरबत्ती मैं समर्पित कर देता हूँ और दीपक भी समर्पित कर देता हूँ। और अपने कानों को पकड़कर भगवान जी से अपने गलतियों के लिए क्षमा भी मांग लेता हूँ कि ईश्वर अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। और इस प्रकार से हमारी आज की जो पूजा पद्धति है वो कंप्लीट हो जाती है। इतनी ही देर में मुझे याद आता है कि चलो अभी भी मेरा दिल नहीं भरा है, भगवान से और थोड़ी देर प्यार मोहब्बत भरी बातें करते हैं और उनसे अपना नेह रिश्ता और नाता जोड़ते हैं। तो फिर मेरे पास करताल है, जो कि हिंदुओं का एक बहुत ही कॉमन घर घर में पाए जाने वाला, गीता के बाद ये ही एक इंस्ट्रूमेंट होता है हिंदुओं का जो घर घर में पाया जाता है, जो घंटी नुमा आवाज़ निकालती है, लेकिन आप इससे भजन को काफ़ी सुरीले तरीके से गा सकते हैं। तो मैं ये लेने के बाद फिर से बाबा जी का भजन गाने लगता हूँ। और इस बार मेरा भजन होता है जो कि सबसे पुराना भजन है, वो भजन है, उस भजन को मैं गाता हूँ और अपने मन मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता हूँ। तो वो भजन ये है, आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, मंदिर में हो आए भोलेनाथ की। ओ आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। ओ भोलेनाथ की जय, गौरीनाथ की जय, दीनानाथ की जय। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। इस प्रकार से मेरा भजन पूरा हो जाता है। उसके बाद मैं अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ और भोले बाबा की आराधना में लीन हो जाता हूँ। आराधना में लीन होने से मतलब है कि मैं अपने मन मस्तिष्क में अपने कमर की रीढ़ की हड्डियों को सीधा करते हुए अपने मन मंदिर के ज्ञान के चच्चू को खोलकर अपने जो हमारा केंद्र बिंदु हमारे सर में है, उसमें मैं भोले बाबा के शिवलिंग की अवधारणा या भोले बाबा की जो मूर्त हमारे मन मंदिर में बसा है उसको मैं अंदर में एक केंद्र में स्थापित करने का कोशिश करता हूं। और ये एक कठोर प्रक्रिया है जिसको मैं योगा हठ योगा में सिखाऊं। तो इस प्रक्रिया को मैं बहुत ही काफ़ी फास्ट तरीके से भी करना जानता हूं, तो कर लेता हूं, क्योंकि हमारे पास लोगों के पास आजकल काफ़ी कम वक्त है, रोटी दाल कमाने में वक्त गुजर जाता है। तो भगवान की आराधना कब और कितनी देर कर सके, लेकिन बोलते हैं ना, हाथ से काम करो और मुख से हरि नाम भजो। तो वही मैं करता हूँ, हाथ से काम और मुख से हरि नाम।
तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी आज की जो भोले बाबा की महाशिवरात्रि स्पेशल पूजा थी वो कंप्लीट हो चुकी है। और मैं दिखा सकता हूँ ये थाली कितना खूबसूरत लग रहा है। मुझे तो लग रहा है मैं भोले बाबा का दीवाना हो गया हूँ, और दीवाना तो हूँ ही क्योंकि मैं उसका ही बच्चा हूँ, भोला भोला सा बच्चा भोले दीवाने का। तो इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे एक भोले बाबा का और एक भोला सा बच्चा गणेश जी सामने है, जो हमारे देवता जी हैं, जिसकी मैंने सबसे पहले पूजा आराधना की थी। उसके बाद मैंने इसी दरमियान बहुत सारे मंत्र जपे थे जो संस्कृत में होता है, जैसे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, और काफ़ी होते हैं। जैसे कि सबसे पहले गुरु की पूजा की जाती है तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरुवर परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। तो इस प्रकार से मुझे काफ़ी संस्कृत श्लोक भी आते हैं। तो इस प्रकार से मैं पूजा आराधना में काफ़ी व्यस्त हो जाता हूँ, और अपने पूजा आराधना को कंप्लीट करने के बाद अब मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है कि मैं रहता हूँ 5th फ्लोर में। तो अब मुझे नीचे जाकर गाय को खिलाना था प्रसाद, जो मैं थक चुका था तो नीचे जाना पसंद नहीं कर रहा था। मैं सोचा चलो शाम को जलूँगा तो उधर ही खरीद के 2-4 केले गाय मैया को खिला दूँगा, गैया मैया को। तो खैर मैं सोचा कि चलो हमारे पड़ोस में एक बंदा रहता है, उस बंदे को बुलाता हूँ और उसे प्रसाद देता हूँ, फिर मैं खाता हूँ। क्योंकि इसी बीच मैंने अपने भाई को भी देखा, सोचा कि उसे जगा कर मैं प्रसाद दे दूँ फिर मैं खा लूँगा। क्योंकि मेरा ये हमेशा से रिवाज रहा है कि परंपरा है मेरे मन मस्तिष्क में कि मैं प्रसाद सबसे पहले लोगों को बांटता हूँ, उसके बाद मैं खुद खाता हूँ। लेकिन मैंने कई बार देखा है बहुत सारी जगहों पे कि जो पूजा करते हैं वो सबसे पहले प्रसाद खाते हैं, उसके बाद लोगों को खिलाते हैं। खैर मुझे ये विवेक की कसौटी पे खरी उतरता नहीं दिखता, तो मैं इस परंपरा को फॉलो नहीं करता हूँ। मैं पहले दूसरों को खिलाता हूँ फिर खुद खाता हूँ। तो खैर मैंने हाथ में अनार केले संतरे का प्रसाद ले लिया था, और मैं बार बार चिल्ला रहा था उस बंदे को नाम लेकर कि भाई आजा प्रसाद ले ले, आजा प्रसाद ले ले। वो भी रात को ड्यूटी करके आया होगा, मुझे पता था, लेकिन मैं उसका नींद तोड़ना चाह रहा था ताकि वो उठे और प्रसाद ले ले। फाइनली वो बंदा आ गया और मैंने उसे प्रसाद भी दे दिया। अब मैं काफ़ी खुश था कि चलो पूजा हो गया, मैंने प्रसाद भी दे दिया। तो प्रसाद खिलाऊंगा मैं भी खाऊंगा। इधर आओ, इधर दिख रहा है, लो केले खाओ, संतरा पकड़ो और ये अनार पकड़ो। खाएगा तो यहीं खा लो, क्योंकि फिर नीचे जाएगा तो सब पिराएंगे एक एक करके, यहीं पर निकाल लो। उनको दे दिया, मैं भी 2-3 आदमी को प्रसाद देना था। धूप में बैठ के खाएंगे, संतरे का मतलब धूप में है ना, चलो धूप चलते हैं। तभी तो बेलपत्तर मिला, पता है क्या किधर रखा। तो ये बेलपत्तर जो है ना, तो वो पेड़ क्या क्या पता है, सारा पेड़ काट दिया नीचे। बेलपत्तर इतना ऊपर में, बड़ा आदमी जब तक चढ़ेगा नहीं ना उसको नहीं तोड़ पाएगा। मैं ऊपर चढ़ गया था पेड़ पे, लेकिन फिसला इतना जोर से ना मैं बच गया, छिल जाता मेरा पैर आज। अनार चाकू है, अनार काट। फिर थोड़ी ही देर के बाद मेरा एक स्टूडेंट आ जाता है और मैं उसे बोलता हूँ तुम भी प्रसाद खा लो। तो मेरा छात्र को मैं प्रसाद देता हूँ और वो भी प्रसाद खाना शुरू करता है। तो इस प्रकार से आज हमारी पूजा पूरी हो जाती है। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना। राधे राधे, प्रेम से बोलो हर हर महादेव। भगवान भोले से प्रार्थना करूँगा जो भी आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, भगवान भोले आप सभी की मनोकामना जरूर पूरी करें और मेरी आप लोगों को शुभकामनाएं। देखो तुम्हारा क्या मतलब है। संतरा एक जैसा नहीं आता है, पता है, कोई खट्टा कोई मीठा। एक दो संतरा स्वाद लेस होता है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। स्वाद लेस होता है बिल्कुल।